अक्सर हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपने अगर होम लोन लिया और आपने 20 साल तक का होम लोन लिया है, आपको 2 गुना पैसा देना पड़ेगा, 2.5 गुना पैसा देना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर लोन लेके इन्वेस्ट किया है लोन रिपेमेंट करने की जगह, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कैसे होगा इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। 17-18 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही तरीके से ले सकें। हम लोगों ने जो भी धारणाएं बनाई हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हम इन्वेस्टमेंट उसी के बेसिस पे करते हैं। किसने बनाई ये धारणाएं? या तो घर वालों ने, या फिर एजेंट्स ने, बैंक्स ने। लेकिन क्या हमारे सामने कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन होता है? सो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं उनके सीक्रेट्स अलग हैं। तो वैसे ही कुछ सीक्रेट्स मैं आज भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और आपको अगर सीखना हो एक बार में कि इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पूरी ज़िंदगी हम करते हैं 20-30 साल तक, 99% संभावना है कि वो गलत है आपके केस में। सो अगर मैं इसकी बात करूं कि हम लोगों का कैलकुलेशन किस तरीके का है, सो हम सबसे पहले चेक करेंगे एक कंडीशन। ये कंडीशन है कि आपके पास में 50 लाख रुपए है। सो आप इससे एक घर खरीद सकते हैं। आप चाहें तो फ्लैट खरीद लें, लैंड खरीद लें, जो भी आप खरीदना चाहते हैं। सो आपने अपने पैसे से दे दिया। सिचुएशन 2, अगर आपने यहाँ पे 40 लाख का लोन लिया, 10 लाख रुपए आपने अपने पॉकेट से लगा दिए। सो घर के डाउन पेमेंट के लिए आपने 10 लाख रुपए लगाए, 40 लाख आपने लोन ले लिया, तो आपकी ईएमआई क्या बनेगी और 20 साल में आप अल्टीमेटली कितना देंगे? तीसरी सिचुएशन हम देखेंगे कि आपने अगर इसी पैसे को, जो 40 लाख आपने लोन लिया है और अपना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, सो इफ़ यू इन्वेस्ट 40 लाख रुपीज़, देन इसका फ्यूचर क्या होगा? और चौथी कंडीशन हम साथ में लेंगे कि मन में एक सवाल आएगा कि आप ईएमआई दे रहे हो, उस ईएमआई के पैसे की ही एसआईपी कर देते हैं। भाई ये भी जेन्युइन क्वेश्चन है, सो उसको भी ले लेंगे हम लोग। सो ईएमआई को अगर हमने इन्वेस्ट किया एसआईपी में, तो फिर हमारा कितनी वैल्यू बनेगी? ये सारी सिचुएशन हम डिस्कस करने वाले हैं इमीडिएटली इस वीडियो में। सो हम चलते हैं कैलकुलेटर के लिए एक्सेल पे। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी किया हुआ है कुछ काम पहले से। सो ईयर्स हैं हमारे पास 20, इंटरेस्ट रेट है 8.75%, होम लोन का हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। मंथली रेट हो गया डिवाइड बाई 12 हमने किया है यहाँ पे, एंड ईएमआई इज़ 35,348 रुपीज़ पर मंथ। सो अब ये हो गई एक चीज़ हमारे सामने। अब दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि टोटल रिपेमेंट मैं कितना करूँगा जब 240 महीने का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अगर हम इसको इस तरह से देखें, सो हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 240 से। सो टोटल रिपेमेंट आप कर रहे होंगे 84 लाख रुपीस का। 40 लाख लिया है, 84 लाख वापस करना है। सो जाइएगा नहीं, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। आधा ज्ञान बहुत अपने आप में हानिकारक हो सकता है, स्पेशली इस सिचुएशन में। अब हम देखते हैं कि जो 40 लाख मेरे पास था, सो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि 50 लाख था मेरे पास, मैं 50 लाख से पूरी ज़मीन ही ले लूँ, पूरी प्लॉट ही ले लूँ। सो उसकी वैल्यूएशन अपनी जगह छोड़ देते हैं। वो आपने अच्छा किया बुरा किया वो आप समझिए, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं लोन के ऊपर कि लोन का फ़ायदा होगा या नुकसान। 40 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है तो क्या बनता है। सो एक कंडीशन हमारे सामने ये हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है लोन के साथ। सो हमने मान लिया 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। आप म्यूचुअल फंड को अगर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है 12% की, जहाँ पे आप लेते हैं किसी एजेंट के माध्यम से। सो हम इसको ले लेते हैं एजेंट या बैंक के माध्यम से आप इसको ले रहे हैं। और दूसरा हो गया आपका डायरेक्ट। सो यहाँ पे हमने ले लिया 13.25% का। अब सिचुएशन क्या बनती है वो हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे 40 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है 40 लाख है, तो मैं डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से देख लेते हैं हम लोग। सो रेट ले लिया, देन 20 ईयर्स का हमारे पास टाइम है, देन हमने 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो ये फिगर हमारे सामने आ गई। आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है 3,85,00,000 रुपए। और इसी को अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं बिना एजेंट के, देन इट कम्स टू 4,81,00,000 रुपीज़। सो डिफरेंस बहुत बड़ा है। आपको दिखता है कि ठीक है
यहाँ पे आपने 84 लाख दिया, बट यहाँ आपने कितने पैसे बनाए हैं आपके सामने है। अब एक मन में क्वेश्चन जो बनता है हमारे एक और, कि एसआईपी अगर मैं कर देता, भाई लोन लेने की ज़रूरत क्या थी, मैं एसआईपी कर देता हूँ। सो इतने रुपए की एसआईपी कर देते सामने से तो क्या आएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लान को ही लेंगे। सो इसका रेट पहले निकाल लेता हूँ मैं। सो इसका मंथली रेट आया 1.04, सीधे सीधे 12 से डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। देन हम एसआईपी की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या होगी। सो रेट हमारे सामने है, NPR इज़ 240। देन हम एसआईपी कर रहे हैं। सो दिस इज़ द अमाउंट। सो आपके सामने है, अगर हमने डायरेक्ट प्लान में किया है तो भी 4,81,00,000 की जगह आपको मिल रहा है 3,75,00,000 रुपए लगभग। सो इसका मतलब अगर आपने लोन लेकर के इन्वेस्ट किया है तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपके सामने है ये चीज़। सीधे सीधे जो आपको बताया गया कि ये अच्छा है या बुरा है, मनी मैनेजमेंट के रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है और वेल्थ बनाने के रूल्स तो बिल्कुल डिफरेंट।